नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तैयारियां जोरों से चल रही है। बीजेपी ने भी अपना पूरा जोर लगा रखा है। आपको बता दें कि इस बीच अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं मिला है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। आपको बता रहे हैं कि साइडलाइन कर दिया गया है गिरिराज सिंह को। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के इस फैसले के बाद अब विपक्ष भी मजे ले रहा है। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि गिरिराज सिंह को साइडलाइन पकड़ा दिया गया है, बिल्कुल गिरिराज सिंह हिंदुत्व की बात को मुखर तरीके से रखते हैं सामने, खुलकर बोलते हैं, विरोधियों पर खूब हमला करते हैं। और बंगाल में जिस तरह से बंगाल में बीजेपी की स्ट्रेटजी तो आप समझ ही रही हैं कि क्या है। हिंदुत्व यानी हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए, गोलबंद करने के लिए बीजेपी वो तमाम प्रयास कर रही है। देख रही है आप बंगाल के अंदर किस तरह से जो हिंदुत्व को यानी हिंदू वोटों को गोलबंद करने के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन की बात की गई और सरस्वती पूजा आयोजित किए गए। ये तमाम कवायदे की गई और कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी असर पड़ा। ममता दीदी जो हैं वो भी पूजा करने लगी। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी पर वो लोकसभा चुनाव में भी बड़ी सफलता उस बीजेपी ने हासिल की थी, बंगाल के अंदर भी उन हिंदू वोटों को गोलबंद करने की जो कवायद बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उसमें गिरिराज सिंह की चर्चा हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। गिरिराज सिंह बड़ी भूमिका निभा सकते थे। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि यूपी के अगर सीएम की बात करें, योगी आदित्यनाथ की, वो बंगाल में उतरे हुए हैं और धड़ाधड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तमाम रैलियां कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि जहां बिहार के दो नेताओं को जगह मिली है, शाहनवाज हुसैन जो अभी मंत्री बनाए गए हैं बिहार सरकार में, उद्योग मंत्री हैं, उन्हें जगह मिली है। मनोज तिवारी जो कहीं ना कहीं बिहार से कनेक्शन रखते हैं, पुराना नाता है, हालांकि दिल्ली से भी सांसद हैं, मनोज तिवारी को भी जगह मिली है। पर गिरिराज सिंह को साइड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या बीजेपी का मुंह भंग हो गया है क्या गिरिराज सिंह से? गिरिराज सिंह को पीएम मोदी का करीबी भी माना जाता रहा है। पीएम मोदी के लिए तारीफ में वो कसीदे पढ़ते रहे लगातार। साथ ही साथ आपको याद होगा कि बिहार में जब वो मंत्री थे नीतीश सरकार में, तो नीतीश कुमार की भी टांग खींचने से बाज नहीं आते थे। यानी गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता हैं, बेबाक बोलते हैं, बेबाक बयानबाजी करते हैं। और बंगाल चुनाव में अगर उन्हें दरकिनार किया गया तो ये सवाल खड़ा हो रहा है। और अब जो आपने कहा कि विपक्ष भी मजे ले रहा है, तो हाँ, आरजेडी की तरफ से बयान आया है कि गिरिराज सिंह अगर नहीं बनाए गए हैं ये स्टार प्रचारक, तो आखिर वजह क्या है? तो पूछ रहा है सवाल आरजेडी की तरफ से, सवाल पूछे गए हैं। तो क्या कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जो प्रवक्ता है आरजेडी के, पहले उनकी सुनिए। सर, बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारक के लिस्ट में बिहार के केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उनको शामिल नहीं किया है। अब ये तो आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी को सोचना चाहिए कि फायर ब्रांड नेता बीजेपी के हैं, बोलते हैं, तो अब लगता है कि बीजेपी के आला कमान का मोह इनसे ख़त्म हो गया होगा। बिहार चुनाव में भी इनको हेलीकॉप्टर तक नहीं मिला। अब क्या कारण है ये तो वही बताएंगे। इससे पहले भी गिरिराज सिंह ने बयान दिया था पुलिस वालों को लेकर। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आखिर कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। तो सबको पता है कि कैबिनेट मंत्री हैं देश के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चहेते हैं, और किन कारणों से इनको साइड किया जा रहा है अब ये तो वही जाने या बीजेपी जाने। सर, हिंदुत्व की वो बात करते हैं, बंगाल में भी हिंदुत्व की बात हो रही है, मंदिर लोग साथ जा रहे हैं, तो वही तो हम कह रहे हैं कि कोई बात जो वो हिंदुत्व की बात करें, किसी की बात करें, अब बीजेपी ही उनका साथ छोड़ रही है। अब ये सब का बात का कोई मीनिंग नहीं। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से आरजेडी का कहना है कि आखिर बीजेपी को बताना चाहिए कि गिरिराज बाबू को अलग क्यों कर दिया गया। गिरिराज बाबू
जो बिहार में भी चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाते रहे। हालांकि ये बात भी स्नेहा दीगर जरूर है कि बिहार के चुनावों में भी उन्हें हेलीकॉप्टर नहीं मिला था, वो जमीनी चुनाव प्रचार कर रहे थे, स्टार प्रचारकों की सूची में जरूर शामिल थे। पर बंगाल में बाहर कर देना कहीं ना कहीं समझ में आता है कि क्या गिरिराज सिंह के साथ अब जो है बीजेपी का मोह भंग हो रहा है क्या गिरिराज की बयानबाजी बीजेपी को रास नहीं आ रही है क्या? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं हाल के दिनों में, अगर देखेंगे जिस तरह से गिरिराज सिंह बेबाक बयानी करते हैं, और खासकर ममता दीदी के खिलाफ भी लगातार वो बयान दे रहे थे। देखिए अनुराग, ये कोई ये अचंभित करने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि बिहार में जब चुनाव हुआ है उसके बाद से लगातार बड़े बदलाव किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने कई मंत्रियों को भी साइडलाइन कर दिया, बिहार सरकार में जो मंत्री रह चुके हैं उनको भी साइडलाइन पकड़ा दिया, कई नेताओं को भी साइडलाइन पकड़ा दिया। अब गिरिराज सिंह की बारी, तो बिहार से तो साइडलाइन नहीं पकड़ाया है, लेकिन बंगाल चुनाव में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है गिरिराज सिंह को। हालांकि विपक्ष तो मजे ले ही रहा है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब उनको पुराने नेताओं से बीजेपी का मोह भंग हो रहा है। देखिए स्नेहा, इन जो आपने सवाल उठाए ठीक है, मोह भंग की हम बात जरूर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं स्नेहा बंगाल चुनावों में अगर गिरिराज सिंह को नहीं उतारा गया है तो इसकी बड़ी वजह बिहार भी है जी। बिहार में जिस तरह से स्ट्रेटजी चेंज करने की बात आपने कही, शाहनवाज हुसैन को लाया गया है बीजेपी की तरफ से, एक बड़े नेता के तौर पर उद्योग मंत्री बनाया गया है, तो आप समझ सकती हैं बीजेपी का सॉफ्ट जो कॉर्नर है, जो जिसको कहा जाए कि बीजेपी सबों को साथ लेकर चलने वाली जो बात करती रही है, शाहनवाज हुसैन उस स्ट्रेटजी के बड़े उदाहरण है। और गिरिराज सिंह का नाता बिहार से है, और गिरिराज सिंह हिंदुत्व की बातें करते रहे हैं, तो अब इसने यह समझा जा सकता है जिस तरह से साइडलाइन लगाया गया नेताओं को और शाहनवाज हुसैन का कद बढ़ाया गया, शाहनवाज हुसैन स्टार प्रचारक भी बने हैं, तो समझ सकते हैं कि बिहार पर भी नजरें हैं। ये आगे के लिए बिहार की जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की, आप धीरे धीरे समझेंगे अगर, तो देखेंगे किस तरह से युवा नेताओं की फौज को उतारा जा रहा है। बिहार में तमाम युवा नेता जो है वो मंत्री बनाए गए हैं, युवा विधायक जो है। उसके बाद मुख्यमंत्री तो खैर नीतीश कुमार है, पर डिप्टी सीएम का चेहरा आपने देखा कि बदल गया किस तरह से। सुशील मोदी को भी साइड लगा दिया गया और केंद्र भेज दिया गया, और नए चेहरे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को कहीं ना कहीं वो कास्ट फैक्टर में उन्हें सेट किया गया। तो स्नेहा, सबसे बड़ी बात जिस तरह से शाहनवाज हुसैन को मौका दिया गया, स्टार प्रचारक बनाया गया, पर गिरिराज सिंह को साइडलाइन कर दिया गया, तो समझा जा सकता है ये कितना दूर तक मतलब बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है कि अब केवल हिंदुत्व ही नहीं, पूरे वोट बैंक को साधना है। शाहनवाज हुसैन मुस्लिम कह सकते हैं अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, तो अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी साधने के लिए शाहनवाज हुसैन को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया है बंगाल चुनाव के लिए। तो ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। हालांकि सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि गिरिराज सिंह को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं मिली है। तो बिल्कुल ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, और गिरिराज सिंह की इस पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई मीडिया के द्वारा, तो गिरिराज सिंह ने चुप्पी साध लिया। जी हाँ, उनके पास कोई जवाब नहीं था बीजेपी के इस स्टेप के बाद। विपक्ष ने भी निशाना साधा है, तो कहीं ना कहीं अब गिरिराज सिंह से बीजेपी का मोह भंग हो गया है, कह सकते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।